शिक्षा को उसी अध्यात्म की आधारशिला पर फिर से खड़ा करना है जिसको नष्ट किया था मैकाले ने। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन ऐसे परिवर्तन नहीं आ जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी ताकत अपनी होनी चाहिए। जब तक सत्ताओं को यह भय नहीं होता कि उखाड़ फेंकेंगे हमको, एक बार दहाड़ दिया तो हम नष्ट हो जाएंगे, इतनी ताकत खड़ी करनी पड़ती है, तब जाकर के बदलते। सत्ताएं बड़ी निरंकुश होती हैं, किसी की हो जाए, सत्ताएं बड़ी क्रूर होती हैं। उसके लिए अपने को अभी से तैयारी करनी है। जिले तहसील स्तर पर तो संगठन पूरा मजबूत हो चुका है। गांव गांव में ऐसे लोगों को तैयार कर देना है कि अब शिक्षा को बदलेंगे, चिकित्सा को बदलेंगे, खेती को बदलेंगे। अब सारा बदलाव नीतियों से आएगा। मैंने बार बार इस बात को कहा है, और 3 ये शब्द नोट भी कर लो और अपने कार्यकर्ताओं को इसका ट्रेनिंग दो कि बदलाव आता है नीतियों से, नेतृत्व से और नियत से। एग्रीकल्चर की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, हेल्थ पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, एजुकेशन की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, टैक्सेशन की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, एनवायरमेंटल पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, खनन की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। इस देश में जो परिवहन की पॉलिसी है, ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसी, वो चेंज करनी पड़ेगी। अरे इस देश में इतनी बड़ी संभावना, थोड़ा थोड़ा कुछ उस विषय में बोलने लगे आदरणीय मोदी जी अभी आजकल। अब इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में थोड़ा सा उन्होंने पॉलिसी के ऊपर बोला था। देश बनेगा नीतियों से, शासन आता जाता रहता है। यह मैंने कहा, बीजेपी का भी शासन देखा है, वाजपेयी जी का भी शासन देखा है, अभी भी हम सत्ता और व्यवस्था को बदलते हुए देखना चाहते हैं। देश चलता है नीतियों से, पॉलिसीज से। सारी नीतियों को बदलाव करना यह छोटा काम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, सारी नीतिगत परिवर्तन। मैंने एक छोटा सा सुझाव दिया था, अरे भाई 67 साल से हिंदुस्तान का नर्क बना के रख दिया तुमने, थोड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज लाओ, थोड़ा टैक्सेशन की पॉलिसी में चेंज लाओ। सारे मैंने कहा रिजर्व बैंक वालों, अब 2005 से पहले के नोट वापस लेकर के नोट के बदले नोट देने से बात नहीं बनेगी। सारे के सारे नोट खत्म करो, करेंसी खत्म करो, बैंक ट्रांजैक्शन पर देश को लेकर के आओ, थोड़े छोटे नोट छोड़ दो जो गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनके लिए सारा ही काला धन खत्म। एक सिंगल बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ 0.1% से लेकर के, और आप उसको लगा लो चाहिए बीड़ी सिगरेट शराब आदि के फैक्ट्रियों पर चाहे 5-10% भी क्यों ना लगा लो, बाकी 1% एवरेज टैक्स, मात्र 1%। और वो भी जब आपको प्राप्त करते रिसीविंग के ऊपर। आदमी लेता कब है? जब उसको कोई लाभ होता है। उधार भी लेगा तो किसी काम के लिए लेगा ना, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिजनेस के लिए, किसी न किसी के लिए लेगा। तो ये इसके ऊपर हमने पूरे देश में बहस छेड़ दी। और अब इसमें भी आपने देखा डर रहे हैं, बोलना ही नहीं चाहते। मैंने कहा कब तक बचोगे? चुनाव के बाद तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, करवा के ही मानूंगा।